सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम बादल के बादल को पुकार रहे हैं ना, हम किसान लोग बादल को पुकार रहे हैं, है ना। तो आज देखते हैं कविता के अंतिम चरणों पर आ गया है। तो बादल कब आओगे, कविता के अंतिम भागों में क्या कहते हैं उसे देखते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हमने बताया कि पहले हमारी बारिश के मौसम में गर्मी चले जाने के बाद हर एक कृषक, हर एक किसान, हर एक फार्मर किसके इंतज़ार में रहता है? बारिश के इंतज़ार में रहते हैं, है ना। वह अपने खेत को चलाते हैं, जोत देता है, हल चलाता है, हल चलाने के बाद बीज बो देते हैं, उसके बाद फिर से हल चलाते हैं ताकि बीज और मिट्टी एक साथ मिल जाए और वो बारिश का इंतज़ार करते हैं। और किसान के मन में क्या होता है? हाँ, बहुत दुविधाओं से भरा हुआ मन होता है, कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी है, और दुविधाओं के भरे कंधों के साथ, मन के साथ वह अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इसी आशा में कि कभी बारिश होगी। और बादल से पूछ रहा है कि हे बादल, तुम कब बरस पड़ोगे, तुम कब आओगे। अब हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 25, थर्ड पैराग्राफ। पाठ को शुरू करने से पहले आप इन चित्रों को ज़रा देखिए। यहाँ देखा हमारे पेड़ क्या हो रहा है? सूख गया है ना। पेड़ को देखा, दोनों पेड़ में क्या है? पेड़ सूख गया है ना। बहुत चित्र देखकर ही हमें बहुत दुख होता है। यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होते होते बहुत वर्ष बीत गया है ना। मिट्टी में पानी की थोड़ी सी नमी तक नहीं है और सारे हरियाली बहुत कम दिखाई देती है ही नहीं। हरियाली काले काले रंग के सूखे पड़े हुए हैं, ड्राई हो गया है ना। पेड़ सब अभी जलने वाले हैं और यहाँ मिट्टी भी क्या है? ड्रॉट हो गया है, फट गए हैं। पेड़ सब सूख गए हैं और मिट्टी भी क्या है? फट गया है ना। और इसी अवस्था में भी हमारे किसान अपने मन में एक आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा है और पूछ रहा है, आसमान से पूछ रहा है, हे बादल तुम कब बरसोगे। तो आगे देखते हैं, पेड़ पौधे भी लेकर सूखने, पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती भी फटने वाली थी, क्या बची नहीं बूंदे अब नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी, है ना। हम पेड़ों थोड़ी सी गुस्सा होकर, हमारे किसान थोड़ा सा गुस्सा होकर आकाश से पूछ रहा है, नभ से पूछ रहा है, पेड़ पौधे भी लगे सूखने। देखिए मेरे खेत के सारे पेड़ पौधे, पेड़ मतलब ट्रीज, पौधे मतलब प्लांट, छोटे छोटे प्लांट, सब क्या है? लगे हैं सूखने, सूखने लगा है, बहुत ड्राई हो गया है, सूखने लगा है। धरती भी फटने वाली थी, धरती क्या है? ड्रॉट के कारण धरती बीच में से फटने वाली है, फटना वाला विंड गिरा, धरती फटने वाली थी, क्या बची नहीं बूंद अब नभ में, क्या तुम्हारी आकाश में अब बूंदें नहीं बची हैं? एक थोड़ी सी बूंद भी बारिश के रूप में बरसने के लिए एक थोड़ा सा बूंद भी नहीं बचा है तुम्हारे नभ में, क्या बची नहीं बूंदें अब नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी। लेकिन आज के मौसम में ये समय क्या है? हाहाकार मचने वाला है, क्राइंग आउट, क्राई करने का समय आ गया है ना। हाहाकार मचाने का वक्त है, लेकिन अब तुम्हारे नभ में क्या है? एक बूंद की पानी भी नहीं है। मेरी दुरावस्था को देखकर तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो? कवि पूछ रहा है, किसान लोग कवि के रूप में हम लोगों से या हमारे बादलों से पूछ रहा है कि तुम इतना शांत कैसे हो? मेरी धरती फटने वाली है, मेरे खेतों के पेड़ सूख कर नीचे गिरने वाली है ना, और मेरी धरती भी क्या है? फट रही है, तो तुम कितना शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे नभ में एक बूंद पानी भी नहीं है? क्या सारे बूंदे खत्म हो गया है कि मेरी खेत की दुरावस्था को देखकर बरसने के लिए तुम तैयार क्यों नहीं हो? आदि प्रश्न नभ से पूछ रहा है ना। एक बार फिर से देखते हैं, पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती भी फटने वाली थी, क्या बची नहीं बूंदे अब नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी,
है ना। तो किसान अभी थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है, नभ से गुस्सा हो रहा है। नभ मतलब आकाश, आसमान, स्काई से गुस्सा हो रहा है। तुम क्यों नहीं बरस रही? क्या तुम मेरी क्षमा की परीक्षा ले रहे हो? तुम बरस क्यों नहीं रहे हो? आदि प्रश्न पूछकर नभ से गुस्सा हो रहा है ना। अब शब्दार्थ देखिए, सूखना ड्राइंग, धरती फटना ड्रॉट, नभ स्काई, हाहाकार मचाना मेक्यान आउटक्राई, उच्चतिल करे मेक्यान आउटक्राई, उसे हाहाकार मचाना कहते हैं, है ना। ड्रॉट मतलब इसे, जैसे धरती फट जाती है तो इसे हम ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी लगे सूखने, धरती भी फटने वाली थी, क्या बची नहीं बूंदे अब नभ में, हाहाकार ये मचने वाली थी। तो पेड़ पौधे मेरे सूख जाएंगे और नभ क्या है, नभ से पूछा है क्या तुम अभी भी बरसने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। आगे देखिए, लेकिन आस थी अब भी मन में, उसने न हिम्मत हारी थी, जोतेगा हल अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी। लेकिन हमारा किसान क्या है, किसान अपने मन में ठान लेता है, वो इतनी जल्दी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। उसने क्या किया, लेकिन आस थी अब भी मन में। किसान जितना भी गुस्सा करे, जितना भी निराश हो, लेकिन उसके मन में, हृदय में एक थोड़ी सी आस थी, थोड़ी सी होप थी। लेकिन आस थी अब भी मन में, थोड़ी सी आशा थी किसान के मन में, और उसी आशा के साथ वह आगे बढ़ा और कहा, उसने न हिम्मत हारी थी। हिम्मत मतलब करेज, हारना मतलब लूज, हिम्मत नहीं हारी, वह अपने हिम्मत हारने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। उसने न हिम्मत हारी थी, लेकिन आस थी अब भी मन में, उसने न हिम्मत हारी थी। जोतेगा हल अब भी खेत में हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ बारिश आएगा। इसी विश्वास के साथ में हल को जोतेगा, मेरी खेत को जोतेगा। जोतेगा हल अब भी खेत में, मैं खेत में हल जोतने के लिए तैयार हूँ। जोतेगा हल अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी। तो किसान ने मन में ठान लेना, डिसाइड करना। मन मतलब हृदय, अपने मन में उसने यह डिसाइड कर लिया कि चाहे जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हिम्मत हारे बिना मैं अपने खेत को जोतेगा, मैं हल चलाएंगे, खेत को जोतेंगे, है ना। तो शब्दार्थ को देखें पहले, हिम्मत मतलब करेज, हिम्मत हारना डिस्पॉन्ड मतलब हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, है ना। जोतना लो, ठान लेना डिसाइड, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, डिसाइड करना। हिम्मत करेज, हिम्मत हारना मतलब डिस्पॉन्ड, जोतना लो, ठान लेना डिसाइड। अब कविता को एक बार फिर से देखें। लेकिन आस थी अब भी मन में, उसने न हिम्मत हारी थी। जोतेगा हल अब भी खेत में, उसने ये मन में ठानी थी। समझ में आया हमारे किसान कितने क्या है, कितने ताकतवर हैं, मन से कितना ताकतवर है, कितनी आशा को अपने मन में रखने वाले होते हैं हमारे किसान। अब क्या होता होगा, अंतिम पंक्तियों में क्या हुआ होगा, क्या बारिश उसका साथ दिया है, क्या नभ बरसने के लिए तैयार हुए, देखते हैं। तभी छा गए बादल नभ में, हमारे किसान इतने गुस्सा हो रहा था, इतना दुखी था, हमारी क्या है नभ किसान की परीक्षा ले रहे थे, है ना। तो तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। तो देखा इसी के तब क्या है, हमारे किसान ने कठिन परिश्रम किया, बिना हिम्मत हारे उसने अपने कार्य को जारी किया, कंटिन्यू किया। तब क्या हुआ, नभ भी उसके साथ देने के लिए तैयार हुए, है ना। तभी छा गए बादल नभ में, तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। जब क्लाउडी हो गया, आकाश क्लाउडी हो गया, बादल नभ में छाना मतलब आकाश क्लाउडी होना, स्काई बिकम क्लाउडी, क्लाउडी हो गया, अब बरसने की बारी है। क्लाउडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बरसेगा, है ना, बारिश होगा, वर्षा होगी।
नाच उठा किसान खुशी से क्योंकि बारिश आने वाली थी, है ना। तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। नाच उठा किसान खुशी से क्योंकि बारिश आने वाली थी। देखा, जब कहते हैं कि क्या होता है कि हम अगर कोई कार्य करने के लिए हम मन से ठान लेता है, हिम्मत हारे बिना हम कोई कार्य करने के लिए ठान लेता है तो पूरी दुनिया कायनात हमारे साथ देते हैं, ना। बहुत सारे कोटिंग्स हम पढ़े होंगे, जब कोई कार्य हम करने के लिए मन में ठान ले तो पूरी दुनिया मतलब कायनात मतलब दुनिया, पूरी दुनिया हमारे साथ देते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे किसान ने भी क्या किया, बिना हिम्मत हारे अपने कार्य को आगे करता रहा, जारी किया, है ना। तो क्या हुआ, पूरी दुनिया किसान के साथ मिलकर क्या कर दिया, बारिश बरसने के लिए तैयार हो गए और उसके कार्य को आसान बनाया, है ना। तभी छा गए बादल नभ में, अब बरसने की बारी थी। नाच उठा किसान खुशी से क्योंकि बारिश आने वाली थी। तो किसान की सबसे बड़ी खुशी की बात होता है कि खेती करने के समय जब बारिश की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो करेक्ट समय पर बारिश हो, है ना। तो बारिश बरसने लगा, बरसने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह हमारे किसान भी बहुत खुश हुए। तो शब्दार्थ को देखें, नभ में बादल छा गए, मतलब क्या है, क्लाउड्स कवर्ड विथ स्काई। खुशी से नाच उठा, बिकम वेरी हैप्पी। क्या है, बिकम वेरी हैप्पी। खुशी से नाच उठना, बिकम वेरी हैप्पी। तो यह है हमारा कार्य और आपको क्या करना है, कविता का 3 बार वाचन करना है और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है। और इन कविता की पूरी कविता का ये जो मूल भाव होता है, आशय होता है, उसे रफ बुक में लिखने का प्रयास भी करें, ठीक है। और हम लाइव सेशन में उसके बारे में आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।